डॉक्टर जमील साहब, देखा जाए मुसाफहे से लेके या वेलकम करने से अगर आप आगाज करें डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया और फिर मुसाफहे के हवाले से बातचीत ये हुई कि ऊपर हाथ किसका था, और फिर जो गुफ्तगू दोनों सुदूर ने की हैं और उसके अंदर जो पैगामात दिए हैं, आपको दुनिया की रीअलाइनमेंट किस तरीके से होती दिखाई दे रही है? जी हाँ, इसमें यकीनन पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं और इसकी ऑप्टिक्स भी, इब्तदाई ऑप्टिक्स, आज सारे दिन की ऑप्टिक्स वो बड़े मस्बत रहे। इसलिए इस लिहाज से अगर रीअलाइनमेंट की अगर आप बात करें तो इस मामले में रीअलाइनमेंट तो खैर इंडिया इस चाइना और इसके हवाले से, अमेरिका के हवाले से उनकी अगर तुर्शी कम होती है तो रीअलाइनमेंट जो इस वक्त है वो बरकरार रहती है। अगर तुर्शी ज्यादा होती है तो रीअलाइनमेंट में जो होनी है ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ, उसमें तेजी आ जाएगी, उसमें रफ्तार बढ़ जाएगा और मजीद बहरहाल वो सफर तो शुरू हो चुका है। देख लेते हैं जरा इस गुफ्तगू का थोड़ा सा चंद बुलेट पॉइंट्स देख के, चंद इसके की पॉइंट्स देख के कि क्या क्या गुफ्तगू हुई तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि खिते में और खिते से बाहर दुनिया में दुनिया की इस पे जो नजरें हैं और जो रीअलाइनमेंट के हवाले से आपने बात की है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कहा गया है कि हम पार्टनर्स के तौर पे हों, हमें राइवल के तौर पर नहीं होना चाहिए चाइना और अमेरिका को। जब चाइना की तरफ से बयान आया है और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है और उसके बाद कहते हैं कि ट्रेड जो है वो ट्रेड वॉर किसी के भी फायदे में नहीं है और ट्रेड वॉर में कोई भी जीत नहीं सकता है, इसलिए ट्रेड वॉर ना की जाए। और 2026 को कहते हैं कि ये शुड बी लैंडमार्क फॉर दी बायलैटरल टाइज एंड हमारी बायलैटरल टाइज को मजीद परवान का चढ़ाना चाहिए ताकि वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट में हम आगे ज्यादा काम कर सकें। एक चीज जो बड़ी वाज़ेह किस्म से चाइना ने कह दी और वो वहां उसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी और वो था ताइवान के हवाले से कि ताइवान हमारा कोर चाइना का इंटरेस्ट है, लिहाजा उन्होंने इस पे तंबीह किया कि इसकी मिस हैंडलिंग जो है दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा सकती है। और फिर उसके बाद जाहिर है रीअलाइनमेंट के में जो है उसमें कहा कि हम कोलैबोरेट करेंगे G20 में भी और एपेक में भी, जो एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन का इनका जो प्लेटफॉर्म है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से एक अहम बात हो गई है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यकीनन खुलना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना चाहिए और ईरान को शुड नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन। तो ये अलाइनमेंट इनकी एक हो गई है। जो अमेरिका कहता है वही चाइना ने उसको एंडोर्स किया है आज और चाइना की तरफ से ये बात आई है और इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी उसमें ये बात पहले ही ईरान के साथ तय हो चुकी थी और जिसका मैं सर इस ये सोचा जाए कि क्या हो ये सकता जो निकात हैं इसके रिवर्स के हवाले से सर बात करूंगा। आपने सबसे आखिर पे कहा कि आबनाए हरमुज के हवाले से और डी वेपनाइज्ड करने के हवाले से मार्को रूबियो का भी इस ज़िमन के अंदर बयान आया है। आप क्या समझते हैं कि इस ज़िमन में क्या बात की गई होगी अब्बास इराक्ची की तरफ से वांग जी को जब वो चीन के दौरे के ऊपर थे? कौन सा कार्ड इस वक्त चीन के हाथ में होगा, कौन सा ईरान के हाथ में, और क्या फेस सेविंग जो है वो अमेरिका को दी जा सकती है आबनाए हरमुज के हवाले से और यूरेनियम की मुंतकली के हवाले से? जी देखिए, दो बातें जो मैंने इसका जिक्र किया उसमें ये जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उन्होंने बात की है कि ईरान के पास वेपन, न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि ईरान एनरिचमेंट नहीं कर सकता, ये नहीं कहा गया है कि ईरान के पास ये 450 किलोग्राम अफजूदा मटेरियल है उसका क्या करना है। सिर्फ ये कहा गया है इसको अगर अब जाके, जैसा कि आपने अब्बास इराक्ची की बात की और साथ में अब्बास इराक्ची के और फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, उसमें यही बात हुई थी कि गारंटी कोई हमें चाइना की तरफ से भी, चाइना जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसकी तरफ से गारंटी मिल जाती है। अगर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट और वेपन की गारंटी अमेरिका को दे सकता है चाइना, तो चाइना ये भी, ईरान भी उससे गारंटी चाहता है कि आइंदा चाहे उसमें ईरान पर हमला नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका। तो इस किस्म की गुफ्तगू पर से पर्दा हुई होगी क्योंकि ईरान जो है वो या अमेरिका वो कभी भी खुलेआम किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होता है। खुलेआम तो ये बात नहीं कर सकता था। ये भी बात जो ईरान ने की है, ये चाइना ने की है, ये भी अपने जो उनके नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी है उसको आप समझने की थोड़ा उसकी एक्सट्रीम एंड पर जाके की है, वरना नॉर्मली वो थर्ड कंट्री के हवाले से बात कम करते हैं क्योंकि चाइना खुद इस मामले में सफर कर रहा है, इस मामले में इफेक्टेड है, इसलिए उसने ये बात की है। और फिर दूसरी बात की कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना उसने लाइन ली है
कि हम तो इस स्पिरिट में काम करेंगे कि इक्वालिटी के साथ, अमेरिका के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट जिस तरह की हुआ। अमेरिका ने भी इस मामले में सही बयान दिए हैं। वो कहते हैं जी हमारा फ्यूचर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि फैंटास्टिक फ्यूचर टुगेदर वी कैन अचीव, एंड बहुत मुझे एजाज हासिल है कि मैं चाइना में उनके सदस्य मिल रहा हूँ। और फिर सदर को एक चीज बताइए, जब वो इसे एक शानदार तो ये सारी की सारी मस्बत चीजें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अमेरिका ने भी जिक्र किया है और अपने बयान में जो रिटन बयान दिया गया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, और साथ में चाइना ने भी किया है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई बर्फ पिघलनी चाहिए अगले कुछ 24 घंटे में। और फिर माइक्रो रूबियो को आपने बिल्कुल सही बताया, उन्होंने कल गुज़िश्ता शब ये बात कर दी थी कि चाइना को इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, और चाइना जो है अपने उनको कहे ईरान को कि वो अपने गल्फ स्टेट्स में जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उससे इज्तनाब करें। अच्छा तो सर, एक चीज बताइए सर कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक शानदार आगाज है, तो टैरिफ वॉर के हवाले से हम इम्कानात क्या रोशन कर सकते हैं कि दोनों अतराफ से कुछ नरमी आएगी? एक तरफ से जो टैरिफ इम्पोज किया गया था चाइनीज कंपनीज के ऊपर, वो अमेरिका फौरी तौर पे उठा लेगा या बतदरीज उठाएगा, और दूसरी तरफ से स्मार्ट चिप्स यानी रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो एक पकड़ चीन ने अपने हाथ में रखी हुई है उसको जरा ढीला करेगा। जो कंपनी के चीफ लेके गए हैं वो सीईओज लेके गए हैं साथ में, उसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। और सेमीकंडक्टर इसकी चाइना की बड़ी सख्त जरूरत, चाइना के बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी स्लो हो गई हैं चिप्स ना होने की वजह से। तो यकीनन चाइना चाहेगा कि वो उसका दोबारा जारी और सारी होना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है चाइना की तजारत के हवाले से अमेरिका से सोयाबीन जो आता था उस हवाले से वो तजारत की बातें तो यकीनन हुई हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक बात का मैंने जिक्र कर दिया ताइवान का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ट्रेड के हवाले से यकीनन ट्रेड के हवाले से पहले ही वहाँ 145 से फिर दोबारा वापस आ गए हैं। तो अभी मजीद मालूम होता है कि जाके ये ट्रेड के बारे में मजीद इसमें रिलैक्सेशन, क्योंकि दोनों ममालिक के लिए ये राहें हमवार की जा रही हैं जो उनके सीईओज वगैरह आए थे, ताकि वो दोबारा इन्वेस्टमेंट चाइना में हो सके और चाइनीज जो है वो अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके। और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ये हम जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को वो हम इस मामले में अपने सामने नहीं आने देंगे, और हम चाहते हैं कि हम ट्रेड के जरिए दोनों एक साथ पार्टनर के तौर पे तरक्की करें, ना कि हम एक दूसरे के हलीफ बनने की कोशिश करें इस मामले में। तो यकीनन एक अच्छा एक सफर का आगाज किया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जची तुले अल्फाज में बात कर रहे थे, लिखे हुए अल्फाज को पढ़ रहे थे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप, ये वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो कि अच्छा सर, फिर ये बताइए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो दौरे डोनाल्ड ट्रंप अब तक कर चुके हैं, जिस तरीके से वो मुसाफिया करते हैं, जिस तरीके से गुफ्तो-शुनीद करते हैं, उन दौरों में और इस दौरे में बुनियादी फर्क क्या दिखाई दे रहा है? बुनियादी फर्क ये है कि यहाँ वो एक बिल्कुल अच्छे स्टेट्स पर्सन के तौर पर, स्टेटमैन के तौर पर और बराबरी की बुनियाद पर आके वो बात कर रहे थे, बल्कि थोड़ा सा चाइना को ज्यादा बेहतर सबकत के लिहाज से वो देख रहे थे। और आपने मुसाफिया का जिक्र किया, आपने हैंड शेकिंग का जिक्र किया, किस तरह शीपिंग जो है किस कॉन्फिडेंस के साथ हाथ ऊपर करके मुसाफिया कर रहे हैं, वो तमाम वो चीजें ब्रीफ कर दी जाती हैं हेड ऑफ स्टेट्स को कि इनका जो जाती किस किस्म से रहता है, तरीका कार डिमीनर क्या होता है, उसके सिग्नल्स क्या होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब यूरोपियन सरबराहान से मिलते हैं तो किस तरह उनकी हिज़ीमत करने में देर नहीं करते हैं। यहाँ आप देखें कि कितने जचे तुले अल्फाज में, कितने आदाब, डिप्लोमेटिक आदाब को मलूज़े खातिर लाते हुए वो सारी उनकी गुफ्तगू रही है। तो ये बजाते खुद इस चीज़ की गमाजी करता है कि अमेरिका समझता है कि चाइना एक न सिर्फ हम पल्ला है, लेकिन कई मामले में चाइना सबकत लेता जा रहा है अमेरिका से। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो चाइना डिजर्व करता था रिस्पेक्ट, उससे कई मामलात के ऊपर चाइना जो है सबकत लेता जा रहा है। तो इसी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा अगर पोजीशन देखें, मौजूदा उनका अंदाज देखें, तो माजी के दौरों से मुख्तलिफ दिखाई देता है। तो इसका आउटकम क्या निकलता है उसके ऊपर बिलखुसूस नजर रखने की जरूरत है।